जी मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज रविवार है और हम लोग प्रत्येक रविवार को टेस्ट प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा होता है पूरे सप्ताह भर। तो इस समय मित्र हम लोगों के उत्तर रामचरितम ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। तो इसी से संबंधित आज हम लोग 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट किया जाएगा, प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। ऐसे प्रश्न मित्रों जो कठिन भी हैं, थोड़े उलझाने वाले भी हैं, कुछ सरल भी हैं। और आप सभी लोग अपनी हमने तैयारी कितनी की है, हमारा अध्ययन किस स्तर तक है, कितना अध्ययन करना शेष है, इसके लिए आप लोग इन 3 प्रश्नों को जब टेस्ट श्रृंखला हल करने आज चल रहे हैं, तो आप लोग यह नोट करते रहिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, इस 30 में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और आज हम आप लोगों को व्याख्या कम करेंगे और बस धड़ाधड़ प्रश्न को देखते चलना है और उत्तर को देखते चलना है। तो चलिए आप सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न है मित्रों। बस पढ़ करके समझने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। यदा राम भद्रः जन स्थाने पूर्व परिचिता नाम दृश्याणाम अवलोकनम करिष्यति, कि जब राम भद्र जन स्थान में पूर्व परिचित दृश्यों का अवलोकन करेंगे, इति तेन रामः विमुग्धो भविष्यति, तदा कस्या। अब यहीं से मित्रों देखिए प्रश्न प्रारंभ हो जाए। कस्या कमलानाम गंधजल कणाश्च आदाय शनैः शनैः प्रेरितैः रामस्य जीवः तर्पणि, है ना, कि कौन धीरे धीरे अपने जल के द्वारा उनको प्रेरित करेगा। लंबा प्रश्न है मित्रों, लेकिन बिल्कुल सरल सा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, है ना। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, तमसया, उर्लया, गंगया या फिर गोदावरया। तो राइट सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों लोगों का, गोदावरया, है ना। कौन है, गोदावरी उन जल से, जल के कणों को भिगो करके, यूं कर उनसे सिंचित करके, उन तक करके राम को पुनः होश में लाएंगी। कब, जब राम विमुग्ध हो जाएंगे तब। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य इति कस्या उक्ति ही अस्ति। यह किसकी है, तो यह किसकी उक्ति है। मुरलायाः, तमसायाः, वासंत्याः, सीतायाः। यह किसकी उक्ति है मित्रों। तो उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह यह उचित ही है उदारता, स्नेह की यह उदारता। तो मुरला के कहने पर गोदावरी ने जो लोपा मुद्रा ने यह दिखाया रहता है, तो स्नेह राम के प्रति, उसी बातों को सुन करके यह कौन बोलती है, तमसा कहती है ना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमसा, तमसाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, वीची वात ही शीकर क्षुब्ध शीत ही आकर्षित, है ना। पद्म किंजला किंजल गंधान अस्मिन् श्लोकान से अलंकारो अस्ति। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। इस श्लोक मित्रों विकल्प आप लोगों को दिख रहा है, समुच्चय, समासोक्ति, परिणाम या फिर काव्यलिंग। एकदम फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग, है ना। आज मैं थोड़ा समय अभाव है, व्याख्या कम किया जाएगा, बस फटाफट यह प्रश्नोत्तरी होगी। तो प्रश्न संख्या 3 का मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुच्चय अलंकार, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को यह क्या दिख रहा है, यह समुच्चय समूह दिख रहा है ना। तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। बाकी सब व्याख्या तो हम लोग अध्ययन करते समय कर ही चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तर्पय इति शब्दस्य विषय सत्यम अस्ति। तर्पय इस शब्द के विषय में सत्य है, क्या है इस तर्पय इस विषय के, इस विषय में सत्य। तो तर्प ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, कि त्रिपड़िच लोट उत्तम पुरुष का एक वचन है, कि त्रिपड़िच लट मध्यम पुरुष का एक वचन है, या फिर त्रिपड़िच लोट मध्यम पुरुष का एक वचन। क्या होगा इसका, है ना।
अब मित्रों यह आज्ञार्थक है, और आज्ञार्थक में आप लोग समझ सकते हैं कि आज्ञार्थक में कौन सा लकार होता है। और मैंने तो जो भी हम लोग अध्ययन करते रहते हैं उस पे अंत में संभावित प्रश्नोत्तरी भी हम लोग जब करते हैं तो उसमें भी मैंने इसको रखा था। हम समझते हैं आप लोगों के लिए गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तर्प होगा, त्रिप होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 34 का घ। त्रिप धन, ऋच धन, लोट मध्यम पुरुष का एक वचन, है ना। क्या हो जाएगा तर्प, ऋच लोट मध्यम पुरुष का एक वचन, यह तर्प नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रश्न संख्या 5। महाकवि भवभूते विषय असत्यम नास्ति। महाकवि भवभूत के विषय में असत्य नहीं है। ये प्रश्न मित्रों आप लोगों को थोड़ा सा घुमाएगा, है ना। कि महाकवि भवभूत के विषय में असत्य नहीं है, इसके इनके कहने का भाव यह हुआ मित्रों की सत्य है। अब हम लोगों को इस विकल्प में क्या छांटना है कि महाकवि भवभूत के बारे में सत्य क्या है, तब, है ना। तो सत्य क्या होगा, अब आइए देखते हैं इनके बारे में सत्य क्या होगा। विकल्प कैसे है, पहला कि महाकवि भवभूते जन्म स्थान पद्मपुर नगरम अस्ति, है ना। तो यह तो बिल्कुल सत्य है। ठीक। अस्य कवेः गुरो कुम्हारिल भट्टः आसीत्, है ना। इनके कवि, है ना, इस कवि के गुरु कुमारिल भट्ट थे, यह भी सही है। अस्य विष्णुपासकः आसीत्, यह विष्णु उपासक थे ना, यह गलत है, यह विष्णु उपासक नहीं थे, यह शिव के उपासक थे। अब है अस्य पंचाली रीत्याः कवि आसीत्, यह पांचाली रीति के कवि थे, तो न, यह भी पांचाली रीति के कवि नहीं थे, है ना। तो हम लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोगों को सत्य ही छांटना था। असत्यम नास्ति अर्थात जो इसमें से असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। तो ये दो हम लोगों ने पाया क्या, असत्य है। तो सत्य क्या हुए, एक सत्य है और दो सत्य है। तो हमारा मित्र सही विकल्प क्या हो जाएगा, ग, अर्थात एक और दो सत्य है। चलते हैं, आप लोग बिल्कुल काउंट करते रहिएगा मित्रों, है ना, इसमें से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। 30 में से 30 बटा कितना आप लोगों ने लाया, उसके अनुसार से हम लोग एक परख लेते हैं कि नहीं हमारी तैयारी कहां तक है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है वीची वात ही श्रीकर छोद शीत ही आकर्षित भी पद्म किंजलान। किंजल का थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइपिंग है, कोई बात नहीं, श्लोक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अस्मिन श्लोक के अभिव्यक्ति ही अभवत, इस श्लोक में अभिव्यक्ति अभवत है ना। कौन सी अभिव्यक्ति हो रही है इस श्लोक में, थोड़ा सा मित्रों मैंने इस प्रश्न को घुमाया है ना, कि किस इस श्लोक में कौन सी अभिव्यक्ति हो रही है। तो जब तक से हम लोग यह विकल्प नहीं पढ़ेंगे अभिव्यक्ति नहीं समझ में आएगी। तो क्या हो जाएगा, तो विकल्प क्या है, तमसायाः रामम प्रति स्नेह से अभिव्यक्ति अभवत। तमसा का राम के प्रति स्नेह अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्त हो रही है। या फिर मुरलायाः रामम प्रति स्नेह से अभिव्यक्ति अभवत, या गोदावर्याः रामम प्रति स्नेह से अभिव्यक्ति अभवत, या फिर लोपामुद्रायाः रामम प्रति स्नेह से अभिव्यक्ति अभवत। मित्रों ये प्रश्न आप लोगों को ये सब कहीं से नहीं मिलेंगे, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है ना। स्वयं का लिखा हुआ, दिन भर लग जाते हैं मुझको 30 प्रश्न बनाने में, सोचने में, है ना। और एक तो संस्कृत में टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, और इस स्तर तक अगर आप लोग भरे हल परीक्षा फिर आप लोगों हाँ हाँ के बराबर चांद। छठवें का क्या हो जाएगा मित्रों हम लोग का इसका घ, कि इसमें देखिए लोपा मुद्रा का राम के प्रति स्नेह अभिव्यक्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि यह संदेश, यह वीची बात ही है ना, यह जो लोपा मुद्रा का ही संदेश है राम के प्रति कि है गोदावरी के लिए कि है गोदावरी तुम इस प्रकार से राम को अपने जल कणों के द्वारा तुम लोग को सिंचित करना, होश में लाना। तो इस श्लोक में हमको लोपा मुद्रा का राम के प्रति स्नेह अभिव्यक्त हो रहा है। राइट, ये हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इधर का तो व्याख्या विशिष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है और ना ही हम लोगों के पास इतना समय है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अगला प्रश्न है उत्तर प्राचीत इति शब्द से को अर्थ।
प्राचेत इस शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, वाल्मीकि, प्राचीन या फिर व्याकुल। यह मित्रों परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो हम समझते हैं इसमें आप लोगों को कोई भी विशिष्ट कंफ्यूजन नहीं होनी है ना, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? वाल्मीकि, है ना। यह वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचेत, और हम लोगों के पुस्तक में है प्राचेतस्य, है ना। वाल्मीकि के पास गंगा जी ने उन दो पुत्रों को सौंप दिया। आगे बढ़ा जाए। बहुत आज हम लोग मित्रों कम समय में अध्ययन किया जाएगा इन ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तरी को। चलिए तो देखा जाए प्रश्न संख्या 8, आप लोग काउंट करते रहिएगा। महाकवि भवभूते प्रिय अलंकारो अस्ति। महाकवि भवभूति का प्रिय अलंकार कौन सा है ना। अनुप्रास है कि रूपक है कि श्लेष है, इसमें से इनका कौन सा प्रिय अलंकार? तो ना ही रूपक है, ना ही अनुप्रास है, ना ही मित्रों श्लेष है। प्रायः सर्वे अलंकारा, है ना। प्रायः इनका सभी अलंकार इनके प्रिय रहे हैं। किसी भी हम एक अलंकार को हम नहीं कर सकते। वैसे अगर कोई जबरदस्ती का अगर निकाले तो क्यों नहीं निकल सकता, लेकिन प्रायः इनके सभी अलंकार महत्वपूर्ण है, इनको प्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विपाकः। विपाकः इति पदस्य विषय सत्यम अस्ति। विपाकः इस पद के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? वि उपसर्ग पच धातु घ इति व्युत्पत्ति अस्ति, यह सत्य है। अयम की असत्य है। अब सोचिए आप लोग, अयम शब्द नपुंसक लिंग अस्ति, यह शब्द नपुंसक लिंग का है। या फिर परिणाम इति शब्द से अर्थ अस्ति, या फिर इस शब्द का अर्थ परिणाम होगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, है ना। तो मित्रों देखा जाए इसको, आप लोग बिल्कुल फटाफट इसको अध्ययन करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे पाते। आज मित्रों चलिए अच्छा, इसकी पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए बी पच घय यह सही है, लेकिन अयम शब्द नपुंसक लिंग अस्ति नहीं, यह पुल्लिंग का शब्द है। यह किसका है? पुल्लिंग का है। तो ये मित्रों हमारा गलत हो जाए। और परिणाम इति शब्द से अर्थ, इसका अर्थ परिणाम ही होता है, तो यह भी हमारा सही है। तो एक सही है और हमारा 3 सही है, तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? क। इसमें से तो हमारा विकल्प सही होगा कि पहला और तीसरा सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, गंगा सीतायाः कस्य उपासना कर्तुम कथ्यते। गंगा सीता से किसकी उपासना करने के लिए कहती हैं, है ना। सीता को किसकी उपासना करने के लिए कहती हैं? वैवस्वत मनु का, या सूर्य का, या गोदावरी का, या फिर पृथ्वी का। एकदम सरल सा प्रश्न मित्रों, रटा रटाया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को गलत नहीं, है ना। तो गंगा सीता से किसकी उपासना करने के लिए कहती हैं? यहाँ पर जी बिल्कुल आप लोग फटाफट इसका उत्तर दे लीजिए। इसका वजह है किसको कहती है? सूर्य को कहती है ना, कि अपने पुराने ससुर और राजर्षि वंश के प्रवर्तक सूर्य की अपने चुने हुए हाथों से पुष्पों के द्वारा उनकी उपासना कर। अब आगे प्रश्न है, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमादभूत यत्रोपकरणे भावं याते एवं विधो जनः। अस्मिन् श्लोके एवं विधः इति पदः कस्माय प्रयुक्तम् अस्ति। यहाँ पर जो यह एवं विधः शब्द आया है, यह किसके लिए प्रयुक्त है? सीता, यही सीता के लिए है, राम के लिए है, या फिर पृथ्वी गंगा के लिए, या फिर लोपामुद्रा के लिए? यह किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ना। अच्छा, ये समझ लीजिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो देखिए यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का मित्रों ग, है ना। ग वाला सही होगा पृथ्वी और गंगा के लिए। हम लोगों ने पिछले प्रश्नोत्तरी में जो इसको किया था, हम लोगों ने ईदृशा नाम का रखा था कि ईदृशा नाम यह किसके लिए आया था? तो ईदृशा नाम राम सीता के लिए है, कि ऐसे व्यक्तियों का परिणाम, कैसे व्यक्तियों का? राम सीता। और यहाँ पर जो है एवं विधो, यानी ऐसे लोग सहायक होते। कैसे लोग? पृथ्वी और गंगा जैसे लोग। यह इसके लिए आया हुआ है, ना सीता के लिए
ना ही राम के लिए, ना ही लोपामुद्रा के लिए। राइट, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 12 है, महाकवि भवभूति कस्मिन् नाटके परिणत प्रज्ञ कथयति। किस नाटक में ये अपने आप को परिणत प्रज्ञ मालती माधवे, रामचरिते, महावीर चरिते या फिर सर्वे, सभी में कहते हैं। इस पर मित्रों हम लोगों ने भूमिका में विस्तृत चर्चा किया था, इसका अध्ययन किया। तो मैं समझता हूं कि यह आप लोगों को स्मरण होना चाहिए, है ना। तो 12 का क्या हो जाएगा मित्रों? ख। उत्तर रामचरितम में इन्होंने अपने आप को प्रज्ञ कहा है। और हम लोगों ने जैसे इसका मंगलाचरण के बाद जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो मैंने वहां पर भी आप लोगों को सूत्रधार के द्वारा बोला गया है शब्दों को हमने दिखाया भी था आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दाक्षिण्यम इति पदे प्रत्ययो अस्ति। अत्यंत महत्वपूर्ण यह पद है मित्रों। इसमें कौन सा प्रत्यय है? स्टन है, अण है, आयन है या फिर से है? तो मैं समझता हूं यह भी आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों? है ना, से प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है? से प्रत्यय। यहाँ पर सोचने विचारने जैसा कोई है नहीं बातें, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर समय देने की आवश्यकता नहीं। अब आगे बढ़ते हम लोग। गंगा सीता समेता केन विपदेशेन गोदावरी उपागता। गंगा सीता के साथ किस बहाने से गोदावरी के पास आई थी? सूर्योपासना व्यपदेशेन या फिर दर्शन व्यपदेशेन या फिर रामस्य जीवन तर्पय व्यपदेशेन या फिर गृहाचार व्यपदेशेन। किसमें से आए थे मित्रों? तो हम समझ रहे हैं यह भी आप लोगों के लिए प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सरल भी हम समझते हैं आप लोगों के लिए होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गृहाचार व्यपदेशेन। गृहाचार व्यपदेशेन यानी घरेलू कार्य के बहाने से, न कि सूर्य की उपासना के बहाने से, न कि दर्शन के बहाने से, और न ही राम के जीवन तर्पण करने यानी राम को पुनः होश में लाने के बहाने से। ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कि महाकवि भवभूति नाटकस्य विषय सत्यम नास्ति। अब देखिए हम लोग वहां पर हम लोगों ने महाकवि भवभूति के विषय में देखा था, या महाकवि भवभूति के नाटक के विषय में सत्य नहीं है क्या, ये देखना है। अस्य नाटक विदूषक सहितम है ना, इनका नाटक विदूषक के सहित है। इनका नाटक विदूषक के सहित है, यह है एक। ठीक, और हम लोगों को देखना क्या इसमें? सत्यम नास्ति, यह देखना है। यानी कि पहले यहीं से पकड़ लेते हैं मित्रों, सत्यम नास्ति। जब भी आप लोगों से परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाए इसमें कौन सा सत्य है, सत्यम नास्ति, असत्यम अस्ति, असत्यम नास्ति, है ना, सत्यम नास्ति, सत्यम अस्ति, तो हम लोग इसका तुरंत यहाँ पर अर्थ निकाल लें। यह पूछ रहा है सत्यम नास्ति यानी कौन सत्य नहीं है। अर्थात हम लोगों से मित्रों यहाँ पूछा क्या जा रहा है? असत्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से? यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है तो यह अस्य नाटक विदूषक सहितम अस्ति, है ना, इनका नाटक विदूषक सहित है। अस्य आद्य नाटकम मालती माधवम अस्ति। महावीर चरिते महाकवि ब्रह्म स्तुति करोति। महाकवि मालती माधवे सूत्रधारा सूर्य स्तुति ही करोति। इसमें से कौन सा इनका सही हो जाए, यानी कि कौन सा असत्य है? अब हमको यह नहीं छांटना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो मित्रों देखिए, पहला वाला तो असत्य है, इनका नाटक विदूषक सहित नहीं अपितु विदूषक रहित है। तो हमारा पहला ये ऑप्शन सही हो जाए। और अस्य नाटक आद्य नाटकम मालती माधवम अस्ति, इनका यह क्या है? यह सत्य है। यह सत्य अर्थात सही है, और यह हमारा गलत है, यह वाला हमारा सही है। और महाकवि महावीर चरिते महाकवि ब्रह्म स्तुति, तो मित्रों महावीर चरित में इन्होंने ब्रह्म स्तुति, है ना, सही बात है। और महाकवि मालती माधवे सूत्रधारा सूर्य स्तुति करो, है ना, मालती माधव में सूत्रधार सूर्य स्तुति करता है, तो यह भी मित्रों सही है। और हम लोगों को छांटना क्या है? असत्यम छांटना है। तो चलिए इसका राइट विकल्प अब ढूंढते हैं, यानी कि पहला ही असत्य है। अतः मित्रों हम लोगों का विकल्प घ सही हो जाएगा। यह एक ही इसमें सत्य है। यह मित्रों यूनिक प्रश्न है, ये सब आप लोगों को
उलझाने वाले, और मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों ने अगर 30 में 30 अगर यहाँ पे लगभग हल कर लिए तो आप लोगों को चयन से कोई रोक नहीं सकता, है ना। प्रश्न 16 देखते हैं, खाली स्थान है। संबंधात भूधर भूरेव भारती भांति एतत् कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदति ग्रावा रिक्त स्थानम पूरयतु, है ना। भवभूते कालिदासस्य भारवे बाणभट्टस्य, है ना। अब लोग मित्रों हम लोग तो यहाँ पर भवभूति से संबंधित ही प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं, उत्तरामचरितम से संबंधित हल कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए यह कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? भवभूते भरा जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हम लोगों का क हो जाएगा। लेकिन यदि यही कहीं अगर हम लोग अब परीक्षा में जब बैठेंगे तो अब तो कंफ्यूजन होंगे ना कि भवभूति होंगे, कालिदास होंगे, भारवे होंगे कि महाबाण भट्टस होंगे। यह उक्ति इनके बारे में हम लोग याद रखेंगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है आयाति रूपम अस्ति। आयाति रूप है, कैसे कहाँ का रूप है यह मित्रों? तो आयाति रूप का है आ इड़ गतव लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, आ इड़ स्मरणे लट प्रथम पुरुष एक वचन, आ इड़ गतव लोट प्रथम पुरुष का एक वचन, या फिर आ इड़ गतव लट उत्तम पुरुष का एक वचन। तो प्रश्न संख्या 17 का क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का यहाँ पे? आ इड़ गतव लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क सही है। इड़ गतव स्मरणे नहीं होगा, यह यहाँ पर हुआ, ये गलत। और यहाँ पर मित्रों आ इड़ गतव है तो यहाँ पर लोट लकार का नहीं है क्योंकि यह लट लकार का है। और यहाँ पर आ इड़ गतव ये तो सही है, लट भी सही, लेकिन यहाँ पर उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष नहीं रहेगा, प्रथम पुरुष। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 18। इसके बाद मित्रों 12 प्रश्न और बचते हैं, है ना। अब आप लोग अपना काउंट डाउन करते रहिएगा कि अब तक कितने लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 कि गोदावर्याः निर्गच्छन् सीतायाः का पश्चात्। गोदावरी से निकलते हुए, यह प्रश्न, गोदावरी से निकलते हुए सीता को कौन देखता? यह प्रश्न मित्रों आप लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन का प्रश्न रहा है। मैंने कुछ कमेंट्स में भी देखे हैं, आप लोगों के लिए कंफ्यूज किया हुआ है यह प्रश्न। ठीक है, तो एकदम आज आप लोग स्पष्ट ये कर लेते हैं इस प्रश्न के द्वारा कि कौन देखता है। तमसा देखती हैं, मुरला देखती हैं, या तमसा मुरला दोनों देखती हैं, या फिर तमसा मुरला वासंती तीनों देखती हैं। तो कौन देखते हैं मित्रों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमसा मुरलयो, दोनों देखती हैं, है ना। यह दोनों लोग देखती हैं कि गोदावरी से सीता निकल रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में यह भी प्रश्न आता है कि सर जब सिर्फ इन्हीं को वरदान ये प्राप्त हुआ था तो फिर मुरला ने कैसे देखा? तो वह पृथ्वी पर की स्थित बातें थी, नदी में थोड़े ही। नदी से निकलते हुए तो मुरला भी देख लेती, लेकिन पृथ्वी का आने के बाद मुरला के लिए भी अदृश्य। हालांकि यद्यपि वैसा चर्चा तो नहीं है उनके लिए दृश्य हो गई या फिर दृश्य रही, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर फंसने जैसा अगर आप लोगों के यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर विद्यमान आपको वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो पृथ्वी पर ना, वहां तो गोदावरी में ही है, तो गोदावरी से निकल रही तो देख सकती हैं, स्पष्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है कि सुमेलितम कुरु। यहां पर मित्रों हम लोगों को सुमेलित कर, है ना। उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेष्यते, यह किसकी युक्ति है? कवि वाक्पति राजश्री भवभूत्या दिसेवितः, यह किसकी युक्ति है? जडानामपि चैतन्यम भवभूतेरभूत गिरा, यह किसकी युक्ति है? और फिर भवभूतिम नादृत्य निर्वाण मतिना मया, यह किसकी युक्ति? ठीक, अब यहाँ पर मित्रों हम लोगों को विकल्प एक स्पष्ट रूप में दिख रहा होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए थोड़ा देर, और फिर हम लोग इसके सही विकल्प को देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प मित्रों हम लोगों को, मैं समझता हूं आप लोगों को स्पष्ट रूप में दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, सारे विकल्प यानी कि घ वाले विकल्प अब आप लोगों को सही यहाँ पर दिखते होंगे, है ना। ठीक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों, देखिए घ।
ठीक, कैसे होंगे? देखिए, पहला का उत्तरामचरिते भवभूति विशिष्यते, इनका विक्रमांक में इन्होंने कहा हुआ है ना? विक्रमांक में विक्रमार्क ने कहा हुआ है। ठीक, और इसके बाद वाक्पति राजश्री भवभूत्या सेवितः, यह उक्ति किसकी है? कल्हड़ की है, हम सभी लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, आप लोग लगाते रहिए। है ना? अब आगे है अगला, तीसरा है जड़ा नाम अपि चैतन्यम। यह हम लोगों का क्या हो जाएगा तीसरे का? फिर कस्यापि अर्थात यह अज्ञात है कि यह किसने, या कोई नहीं, अज्ञात है। और भवभूति नाम आदृत्य निर्वाण मति नाम है। अब कौन बच गया हम लोगों का? जल्लाड़, है ना? अर्थात इन्होंने जल्लाड़ ने कहा, तो हमारा विकल्प घ सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरित नाटके अधोलिखितानां कस्य नामस्य उल्लेख मात्रमस्ति। उत्तरामचरित नाटक में नीचे अधोलिखित नाम, निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेख मात्र है ना? किसका नाम यहाँ पर उल्लेख मात्र है? प्रतिहारी, विद्याधरी, भागीरथी, वशिष्ठ। यह प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक है, और आप लोगों को वहां ध्यान लेकर के यह प्रश्न जाएगा जहां पर आप लोग थोड़ी सी मतलब जहां जहां जिसके प्रति असावधान हुए होंगे, है ना? तो यह प्रश्न वहां पर भी आपको ध्यान लेकर के जाएगा कि हमें वहां भी अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उत्तर रामचरित के नाटक में निम्नलिखित में से लिखित है किसका नाम उल्लेख मात्र है? प्रतिहारी का, या फिर यानी कि वह मंच पर नहीं आया, सिर्फ ग्रंथ में उसका उल्लेख है। प्रतिहारी, विद्याधरी, भागीरथी, वशिष्ठ। इससे संबंधित थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न को मैंने पहले भी पूछा था मित्र, और आज भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिहारी। देखिए, यह मंच पर भी आई है, विद्याधरी भी मंच पर आई है, और भागीरथी भी मंच पर आई हैं गर्भ नाटक के दौरान, है। तो इसका वशिष्ठ ये एक ऐसे कैरेक्टर है मित्रों जिनका कि सिर्फ नाम उल्लेख मात्र ये मंच पर हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वशिष्ठ, है ना? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विरह व्यथेव वनम मेति जानकी इत्यत्र अलंकारो अस्ति। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत, या फिर रूपक? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है मित्रों हम लोगों का? उत्प्रेक्षा अलंकार। एकदम सरल सा है प्रश्न, यहाँ पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यह भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है मित्रों, है ना? इसलिए जरा ध्यान से ही देखेंगे। ठीक, ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यं फलैश्च मधुश्च स्फुटित कमल आमोद प्रायः प्रवान्तु बनानिला कमल विरलम रजत्य कंठा कुड़न्तु शकुन्तयः ये पुनः इदम अयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः इत्यस्मिन् श्लोकस्य विषय अस्ति, है ना? इस श्लोक के विषय में है क्या? अब तो नीचे सत्य सत्य है, थोड़ा सा इसको और यहाँ पर उचित कुछ प्रश्न को लिखना चाहिए था, तो छूट गया, कोई बात नहीं। अयम श्लोकस्य वक्ता तमसास्ति अस्मिन् श्लोके काव्यलिंग अलंकारो अस्ति, है ना? अब मित्रों यह बताना, यह दो बातें लिखी गई हैं इस श्लोक के विषय में। हर तरह के प्रश्नों को मित्रों मैंने लिखने का प्रयत्न किया है ना? ताकि परीक्षा में एक तरह के तो प्रश्न आते नहीं, रिक्त स्थान करना, सुमेलित करना, सत्य छाटना, असत्य छाटना, भिन्न होना, है ना? इसमें से भिन्न कौन सा, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के प्रश्न हम लोगों से परीक्षा में पूछ, राइट? तो देखते हैं हम लोग इसको। तो इन दोनों जो बातें हैं, इन दोनों के लिए क्या है इसमें? तो है कि प्रथमो सत्यम एवं अपरम असत्यम अस्ति, प्रथमो एवं अपरम सत्यम नास्ति, प्रथमो एवं अपरम असत्यम नास्ति, प्रथमो असत्यम एवं अपरम सत्यम अस्ति। तो मित्रों हम लोगों का इसमें हो जाएगा कि
अब विकल्प को भी पढ़िएगा, विकल्प भी कंफ्यूजन करने वाला है। अयम श्लोकस्य वक्ता क्या है? तमसा अस्ति। इस श्लोक की वक्ता तमसा है? नहीं, इस श्लोक की वक्ता कौन है ना? वासंती है। इस श्लोक की वक्ता कौन है? वासंती है, इतना याद रखिएगा। ठीक, इस श्लोक की वक्ता वासंती है। कहते हैं ना कि आप लोग पुष्प से इनके जो ये मधु चुआने वाले जो वृक्ष हैं, वो जो है कि फूलों से, पुष्पों से उसको अर्घ दें। और बाकी आगे होता है ना कि स्फुटित कमल, खिले हुए कमलों से सुगंधित वन की हवाएं ये बहें, पुनः राम भद्र इस वन में आए हुए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? असत्य हुआ। ठीक, अब अस्मिन श्लोके काव्य लिंग अलंकारो अस्ति। इस श्लोक में काव्य लिंग अलंकार है। तो मित्रों, इसके प्रति यह हेतु होने के कारण राम वन में आए हैं, तो यह काव्य लिंग अलंकार, यह हमारा सत्य है। तो हमने पाया क्या? हमने यहाँ पर क्या पाया? यह जो पहला वाला हमारा जो है विकल्प, यह जो पहला वाला है यह हमारा असत्य है। यह हमारा क्या है? असत्य है। ठीक, और यह जो दूसरा वाला जो विकल्प है यह हमारा सत्य है। यह क्या हुआ? सत्य है। तो जब दूसरा वाला हमारा सत्य हो जाता है मित्रों, तो हमारा जो है कि अब इसमें क्या हो जाएगा? है ना? दूसरा वाला जब हमारा सत्य हो जाएगा, तो इसमें सब हम कौन सा छाटेंगे कि प्रथमो असत्यम एवं अपरम सत्यम अस्ति। हमारा विकल्प घ यह सही हो जाएगा। प्रथमो असत्यम, पहला वाला असत्य है और दूसरा सत्यम अस्ति। राइट। अब हम लोग विकल्प प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तब स्पष्ट रूप में दिखाई देगा कि अधोलिखिता नाम उचित क्रमानुसार सत्यम विकल्पम चिनुत। ये सब मित्रों प्रश्न एकदम यूनिक यूनिक है आप लोगों के लिए। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए इनका जो अंकों का नाम है उसके अनुसार इनको क्रम में लगाना है कि इनका उचित क्रम क्या है ना? इनका उचित क्रम क्या है? तो देखते हैं। पहला है छाया कौशल्या जनक कुमार विक्रम कुमार प्रत्यभिज्ञान। छाया कौशल्या जनक कुमार प्रत्यभिज्ञान कुमार विक्रम। और पंचवटी प्रवेश छाया कुमार विक्रम कौशल्या जनक योग, या फिर पंचवटी प्रवेश कुमार विक्रम छाया कौशल्या जनक योग, है ना? तो प्रश्न संख्या 23 का मित्रों इसमें से कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा? ये वाला क वाला है ना, कि पहले छाया अंक आता है, फिर कौशल्या जनक योग, फिर कुमार विक्रम, फिर कुमार प्रत्यय विज्ञान, है ना? ये ठीक, ये हमारा सही क्रम है। अब तक आप लोग पहचान लिए होंगे तो पहचान ही लिए होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा सही क्रम यही है। ठीक है, क्योंकि छाया कौशल्या ये जनक योग का तो हम लोगों का बाद में आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। है ना? क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो यह देखिए हमारा यह तीसरा अंक को छाया अंक नाम नाम है ना? तीसरे अंक का छाया, और चौथे अंक को कौशल्या ये जनक योग है। और जो हमारा चौथा पांचवा अंक जो आता है यह कुमार और विक्रम अंक है। और छठवां हमारा कुमार प्रत्यभिज्ञान है। तो अब इसमें से अगर इतर अगर किसी भी प्रकार से आता है मित्रों, तो ये हमारे लिए अशुद्ध हुआ। ठीक है, चलिए। बाकी सब अब यहाँ पर तो विशिष्ट चर्चा की तो कोई आवश्यकता है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, यम उक्ति अस्ति। यह किसकी उक्ति है? तमसा की है, मुरला की है, सीता की है, फिर वासंती की है? यह किसकी की है? यह मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह आप लोगों की है ना, कि यह किसकी उक्ति है। चूंकि यहाँ पर यह अच्छा, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दीजिए मित्रों। यह किसकी उक्ति है? 54 क्या हो जाएगा? 24 का ख, मुरला। क्या हो जाएगा? मुरला, है ना? कब कि
हाँ चलिए ठीक है। हाँ, ये मुरला होगा कब कहती हैं, जब वह तमसा कहती है कि भागीरथी ने इस प्रकार से सोच करके सीता को यहाँ पर भेजा है, तब उन्होंने कहा कि चिंता उनका ठीक ही है। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मध्यमेन मध्यमाभ्याम वा पत्राभ्याम संप्रयोजितः विष्कंभः भवति, है ना। अब यहाँ पर मित्रों अर्थ आप लोग स्वयं लगाइए। शुद्ध विष्कंभ के मिश्र विष्कंभ क्या उभयो या फिर कोपी नास्ति। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पिछले टेस्ट प्रश्नोत्तरी में इस बात पर चर्चा किया हुआ था कि इसमें विष्कंभक कैसा, शुद्ध मिश्र या फिर जो है कि प्रकार से करके ऑप्शन हम लोगों ने दिया हुआ था। लेकिन आज हम लोग यह देखेंगे कि शुद्ध विष्कंभक किसको कहते हैं ना। इसका लक्षण है कि मध्यमेन या मध्यमाभ्याम, एक हो चाहे फिर अनेक हो, वह पात्राभ्याम संप्रयोजितम, तो उसको वह विष्कंभक कैसा होता है, शुद्ध विष्कंभक होता है। अतः हमारा कौन सा विकल्प से हो जाएगा मित्रों को। आप लोग अपना एकदम काउंट भी करते रहिएगा मित्रों, है ना। अब आगे देखिए कि पंचवट्या कस्य प्रवेश अनिष्टकारी भवति, कि पंचवटी में किसका प्रवेश अनिष्टकारी है, सीता का, वासंती का, राम का, तमसा का। तो मैं समझता हूं मित्रों ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अनिष्टकारी किसके लिए है मित्रों, यह अनिष्टकारी राम के लिए। विकल्प हमारा ग सही हो जाएगा। एकदम सरल सा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 26 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। यह भी प्रश्न मित्रों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों, है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए दिख रहा होगा पूरा आप लोगों को प्रश्न। अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर रामचरित नाटक से विषय असत्यम नास्ति। उत्तर रामचरित नाटक के विषय में असत्य है, असत्य नहीं है, असत्यम नास्ति, है ना। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि असत्य नहीं है। तो जब ये पूछा जा रहा है कि असत्य नहीं है, तब इसका सही विकल्प क्या हो, सही अब उत्तर ढूंढते हैं, तब इसको पढ़ के हल करते हैं। अपने से चलने लग रहा है। अस्मिन् नाटके अनुष्टुप छंदे चतुराशीति श्लोक अस्ति। इस नाटक में के अनुष्टुप छंद में, ये पॉइंटर अपने से चल रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अच्छा दिख रहा है कुछ। आप लोग इस श्लोक को पढ़ते रहिए इसको। अस्मिन् नाटके अनुष्टुप छंदे चतुराशीति श्लोकः अस्ति। अस्मिन् नाटके 38 अलंकारस्य प्रयोगः अभवत्, या फिर अस्मिन् नाटके, माउस पॉइंटर डिस्टर्ब कर रहा है। श्लोक, यह प्रश्न तो आप लोग अध्ययन कर पढ़ते रहिए। मैं थोड़ा सा इसका माउस पॉइंटर सही करता हूँ, आखिर में ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर जो 27 का है, कुछ सर्वेंस हो रहा है मित्रों, एक मिनट आप लोग पास मैं इसको सही कर लूँ, नहीं तो फटाफट देखते हैं। 3 प्रश्न और है, देख लेते हैं इसको, तो फिर हम लोग सही हम कर लेंगे। इसका उत्तर सही से हो जाएगा मित्रों विकल्प क। इसका सही से विकल्प क्या हो जाएगा, क। अर्थात हमको असत्यम नास्ति खोजना है ना, कि इसमें सत्य नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा उत्तर हम लोगों का सत्य है। तो इस नाटक के अनुष्टुप छंद में, है ना, इस नाटक में अनुष्टुप छंद के 84 श्लोक है, हमारा यह सत्य है। अगला है इस नाटक में 38 श्लोक जो है
कि अलंकारस्य प्रयोगः भवति। यहाँ पर मुझसे छूट गया कि 38 अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर क्या अब की। ठीक, तो ये चीज मित्रों यहाँ पर मुझसे प्रश्न टाइप करने में यहाँ पर छूट गया कि 38 में जो है कि अच्छा, नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल 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 सही, अब समझे। इन्होंने इस नाटक में 38 अलंकारों का कुल प्रयोग किया हुआ है। मेरा ध्यान इस पे ये जा रहा था। तो सही बात है कि इन्होंने इस नाटक में कुल 38 अलंकारों के प्रयोग हैं और अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक हैं, यह भी सही है। और अस्मिन् नाटके करुण रसस्य वर्णनेषु वैदर्भी रीति अस्ति। ये मित्रों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने करुण रस के वर्णन में वैदर्भी रीति का प्रयोग ये किया हुआ है ना। और अस्मिन् नाटके वीर रसे प्रकृति वर्णनेषु च गौड़ी रीति अस्ति। इनके इस प्रकृति के वर्णनों में और वीर रस में इन्होंने गौड़ी रीति का प्रयोग इन्होंने किया है। इस दृष्टि से मित्रों हमारा यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। तो जब चारों के चारों सही है तो हमारा इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा मित्रों? क। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीरड़ी अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। गीस, गीप, गीन, इनि, इसमें से कौन सा प्रत्यय सही है? इसमें से कौन सा प्रत्यय लगेगा मित्रों? इसका क्या हो जाएगा? ख इसका सही होगा, अर्थात इसमें गीप प्रत्यय लगा हुआ है शरीरड़ी में। अब अगला है प्रश्न संख्या 29। फटाफट देख लिया जाए मित्रों, जब यह डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा माउस पॉइंटर, है ना। ठीक, तो देखते हैं। उपतिष्ठस्व इति पदस्य व्युत्पत्ति ही अस्ति, है ना। इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? उपस्था लोट मध्यम पुरुष का एक वचन, उपस्था लट मध्यम पुरुष का एक वचन, उपतिष्ठ लोट मध्यम पुरुष का एक वचन, या फिर उपस्था लोट मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उपतिष्ठस्व मित्रों हम समझ रहे हैं, तिष्ठस्व को पकड़ लीजिएगा, उप को उपसर्ग लगा लीजिए, बाकी सारी समस्या हम लोगों की हल हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? यह क वाला ही मित्रों सही होगा। उपस्थाधन लोट मध्यम पुरुष का एक वचन, बाकी विशेष व्याख्या करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं मित्रों 30वें प्रश्न पर अपने, और अब बताइएगा आप लोग इसके बाद कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददती विलोल कबरी कमाननम, थोड़ा से यह श्लोक आप लोगों को देख रहा होगा। अस्मिन् श्लोके छंदो अस्ति, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इस श्लोक में कौन सा छंद है? मंजू भाषणी, वसंतिल का, उपजाति या फिर वंशस्थ, कौन सा इस श्लोक में छंद है? इस श्लोक में मित्रों हम लोगों ने अध्ययन करते समय इसका विधिवत अध्ययन किया था। इसमें कौन सा छंद है? मंजू भाषणी छंद है। विकल्प क हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा अब आप लोग बता सकते हैं कि 30 प्रश्न में कितने सही हुए। क्योंकि आज हम इस प्रकार से लाइव ना करके आज हम प्रीमियर में हमने यह वीडियो लगाया है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी समस्या रहती थी गांव पे इस समय हमें, तो फिर ये समस्या आ सकती है, इसलिए हमने जो है किस प्रकार से लगाया। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और आप लोगों के प्रश्नोत्तरी कैसी लगी मित्रों आज की, है ना। किस स्तर तक की थी इसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोग, अब हम लोग मिलेंगे कल पुनः 8 बजे लोगों शाम में। इसके आगे से अध्ययन करना हम लोग फिर प्रारंभ अब किया जाएगा। तो कल मिलते हैं मित्रों हम लोग। और आज आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी अवश्य ही कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।